आज भारत ने जिस तरीके की प्रगति की है उसे देखकर और उसका प्रयोग पाकिस्तान पर अभी हाल ही में देखकर पूरी दुनिया एकदम चकित हो चुकी है। चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन। आशा है आप स्वस्थ एवं सतर्क होंगे। आज ये वीडियो केवल और केवल भारत की डिफेंस क्षमता के बारे में है। आज 2025 का भारत वो भारत नहीं है जो 1971 के समय। आज भारत रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा उपकरणों के प्रोडक्शन में बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो चुका है। आज भारत ने जिस तरीके की प्रगति की है उसे देखकर और उसका प्रयोग पाकिस्तान पर अभी हाल ही में देखकर पूरी दुनिया एकदम चकित हो चुकी है। चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, और जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं वो लोग भारत की क्षमता को पहचान गए हैं, समझ गए हैं, और जिस तरीके के चैलेंजेस वो अपने देश में देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के रक्षा उपकरण उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं हर तरीके से। इसीलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि इस वीडियो को देखने वाले डीएस अलर्ट चैनल के सब्सक्राइबर्स और बाकी दर्शकों को यह मालूम पड़े कि भारत ने किस प्रकार की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में की है और उसका लोहा दुनिया के सभी देश मान रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया इन दोनों के सहयोग से बनी है। भारत की एक नदी है बहुत प्रमुख जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और रूस की एक नदी है मास्कोवा। इन दोनों के नदियों के नाम की संधि से बनाया गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय दिल्ली में है। आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो प्रोडक्शन की जाती है उसका 70% प्रोडक्शन भारत में ही होता है, और शेष 30% का जो प्रोडक्शन है वो रशिया के सहयोग से और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के सहयोग से किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस प्रकार का हमला पाकिस्तान में किया है इसकी अपेक्षा और आशंका पाकिस्तान को कभी नहीं थी, लेकिन भारत को इसकी शक्ति का पूरा अनुमान था। और जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया और तत्पश्चात पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त किया, और उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के एयर बेसिस को समाप्त किया उसे देखकर पाकिस्तान पूरी शॉकिंग स्टेज में आ गया और उसे सीज फायर का निवेदन करना पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो सुपरसोनिक के नाम से भी जानी जाती है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल आवाज़ की गति जितनी होती है उससे तिगुनी गति से ब्रह्मोस मिसाइल भेजी जाती है या जाती है, और जब तक ब्रह्मोस मिसाइल अटैक करती है अपने टारगेट पर तब तक दुश्मन को मौका नहीं मिलता है संभलने का, समझने का और उससे कोई बचने का रास्ता निकालने का। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन्स हैं और यह एकमात्र दुनिया में ऐसी मिसाइल है दोस्तों जो थल से, आकाश से, सबमरीन से और जल से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है जो कि इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है, और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है। ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन आने वाला है जिसका नाम रहेगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि आवाज़ की गति से 7 गुना अधिक तेजी से प्रहार करेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस जो वर्तमान में आवाज़ की
गुना गति से प्रहार करती है, तो आप सोचिए कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि 7 गुना आवाज़ की गति से तेज होगी, उसका प्रहार कितना कड़ा हो, कितने जल्दी उससे दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के और उस पर पराक्रम दिखा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानी जाए। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही जो पाकिस्तान युद्ध में हमने प्रयोग की, उससे काफ़ी पहले कुछ विदेशी मुल्क इसको लेने में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। लगभग कई देश हैं जिनका नाम मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो इसको लेने में काफ़ी इच्छुक हैं, और कुछ ने तो डील भी साइन कर ली है भारत से लेने की। इसमें प्रमुख है फिलीपींस, जिन्होंने लगभग $375 मिलियन की डील साइन की है भारत के साथ। वियतनाम जो कि लगभग अब एडवांस नेगोशिएशंस में है, $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम लेना चाहता है। इंडोनेशिया को प्रपोजल जा चुका है और वो भी लगभग $400 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। मलेशिया से बातचीत चल रही है, वो लोग उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि मलेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल अपने यहाँ तैनात करेगी। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। अब उसका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। भारत पाक युद्ध में उसने सिद्ध कर दिया है कि इससे ज़्यादा प्रिसाइज कोई हथियार नहीं हो सकता, और यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि भारत की एक ये स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी है और उसका सही प्रयोग हमने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसके अलावा दोस्तों, भारत निरंतर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा, और इस आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है आकाश तीर। यह आकाश तीर जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, यह एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसे एक ट्रक के ऊपर स्थापित करके और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन ली जा सकती है और उस पर फायर किया जा सकता है टारगेट को, और यह अपने आप में एक बहुत ही मिसाल टेक्नोलॉजी है आकाश तीर। ये भी पूरी तरीके से भारत में निर्मित की गई है। अब बताते हैं आपको कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर आपने तेजस का नाम अवश्य सुना होगा। वह पूरी तरीके से भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट है। अभी इसी दिशा में तेजस के और भी कई वर्जन्स अगले कुछ सालों में हमें दिखाई देंगे। तो सब मिलाकर के हम देखें तो भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस प्रोडक्शंस के बाद, वह भी काफ़ी बड़ा है। पिछले वर्ष ही लगभग 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत ने केवल डिफेंस प्रोडक्ट्स का किया है। अब आप सोचिए कि आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो अगले कुछ वर्षों में यह कई लाख करोड़ का भी हो सकता है, जिससे हजारों जॉब क्रिएट होंगे, हमारी जीडीपी में वैल्यू एडिशन होगी और दुनिया को भारत एक दूसरी तरीके का दिखाई देगा। अभी हाल ही में लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। अगले कुछ वर्षों में वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और वहाँ लगभग 10 से 15 हज़ार नए जॉब्स क्रिएट होंगे। वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो उनका भी काफ़ी मुनाफा इसके अंदर बढ़ेगा। तो सब मिला के देखा जाए तो भारत रक्षा के क्षेत्र में अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है। यहाँ यह और बता दें दोस्तों कि अभी चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं,
जिसमें चाइना ने लगभग बना लिया है, भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि भारत द्वारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना लिया गया है पूरी तरीके से स्वदेशी रक्षा प्रणाली से। हमें गर्व होना चाहिए अपनी वर्तमान नेतृत्व पर कि जिनका विजन ऐसा है कि भारत न केवल सशक्त होगा बल्कि आत्मनिर्भर भी होगा। तो आप जुड़े रहिए DS अलर्ट चैनल से। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ताकि रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।